नमस्कार, मैं सोनम सिंह। आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज़। बिहार पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और लगातार प्रत्याशी जनता को लुभाने में जुट गए हैं। घर घर जाके वोट मांग रहे हैं और अपनी बातों को बेबाक रख रहे हैं। कांटी प्रखंड अंतर्गत गुदाई फुलकाहा पंचायत के अमरेंद्र ठाकुर है और आइए इनसे बात करते हैं कि ये जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। स्वागत है आपका तिरहुत न्यूज़ में। नमस्कार आप सबों को एवं गोदाई फुलकाहा के महान मतदाता को मैं नमस्कार करता हूं और आप लोग यहां पर आए उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा सवाल है कि आप पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, और आप जैसे जनता से मिल रहे हैं, आपको जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, इससे पहले भी एक पत्रकार जी आए थे तो हमने कहा था उनसे कि वह वोटर किसी के भी है, जनता सारे लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त है और यह वोट के लिए नहीं, हमारा 365 दिन पंचायत के अंदर में भ्रमण होता रहता है और हम गरीब से लेके और ऊंचे वर्गों तक तमाम लोगों के साथ अपना एक अच्छा संबंध रहता है और सभी लोगों से मिल रहे हैं। सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है और इसको वोट में हमको बदलना है और जीतकर फिर हमको गोदाई पंचायत के महान मतदाता का सेवा करना है और सुधार करना है। आप कितने वर्षों से राजनीति से जुड़े हुए हैं? देखिए, राजनीति से जुड़ना, राजनीति में तो हम लोग 10 वर्ष से हैं, लेकिन चुनाव हम पिछले वर्ष लड़े थे। हमारे यहाँ कुल 9 प्रत्याशी हो गए थे। हमारा कुशी पोखरेरा दोनों कंबाइंड चलता है जिसमें 9 प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार प्रत्याशियों की संख्या कम है और हमें उम्मीद है कि हम इस बार चुनाव जीतेंगे। आप ऐसा मतलब पंचायत में ऐसा कोई काम बताइए जो आप जनता के लिए किए हो अभी तक। हाँ, हम तो नित्य प्रतिदिन जनता के काम करते रहते हैं। राजनीति से जुड़ा हुआ काम ही जनता का काम नहीं होता है। बच्चों को शिक्षा देना, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं सब गरीब तबके के बच्चे हैं और सबको हम शिक्षित करने का काम आज 14 वर्षों से कर रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि 150 से ऊपर विद्यार्थी हमारा मतदाता हो चुका है जो हमारे साथ खड़ा है पैर से पैर मिलाकर कि सर अब तक सभी ने पंचायतों को लूटा है, अब आप ही आइएगा तो लूटने से बचाइएगा, नहीं तो इस बार गया तो अब सर्वनाश की ओर ही जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। और काम की बात आपने की, काम की बात की तो हम जितने भी यहाँ पर 2 नंबर काम हुआ है सारे का विरोध हमने किया है। हमने अपने माध्यम से नहीं, किसी अन्य के माध्यम से, लेकिन पूरे अपने समाज में, यहाँ ST SC का एक बस्ती है, दलित का बस्ती है, सारे जगह तार पुल पहुँचाने का काम किया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम हो रहा था, कुछ दलालों ने उसे लूटने का काम किया। मैंने उस पर केस किया, मैंने उस पर केस करके उस ठेकेदार को झुकने पर मजबूर किया और मैंने उस काम को पुनः सुधार करवाया। हमारा काम हमेशा से चलता रहता है। हम एक दिन भी अपने घर पर नहीं बैठते हैं। 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हम अपने क्षेत्र में ही रहते हैं और ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। पिछले 5 सालों में आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? विकास शून्य है, विकास का नाम नहीं लीजिए। 5 साल का क्या बात करते हैं, 20 साल पंचायती राज को हम लोग देख रहे हैं। किसी भी 20 सालों में विकास नहीं हुआ, 5 साल की बात क्या करते हैं। चुनाव जब से शुरू हुआ, क्षेत्रवाद, जातिवाद, लेन देन, तरह तरह के मुद्दों पर चुनाव हुआ, विकास पर तो कभी चुनाव हुआ ही नहीं। आपको हम बता देते हैं पूरी 20 साल की बात। हमारे यहाँ एक उमेश्वर ठाकुर है, हमारे बड़े भाई हैं, उनको नमस्कार है। बहुत इज्जत और सम्मान के साथ 2001 में लोगों ने उनको जिताया, लेकिन वो पूरी तरह विफल रहे पंचायत को संभालने पर। और जब दोबारा चुनाव आया, 750 पर उमेश्वर ठाकुर जी मुखिया हुए थे और सेकेंड प्रतिद्वंदी बस्की तिवारी माननीय मुखिया जी थे, जो हम लोगों के बीच नहीं है, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। और 750 पर उमेश्वर ठाकुर जी ने बस्की तिवारी को मात दिया और वो 250 वोट पर जाकर सिमट गए। दूसरी बार कितना अच्छा काम हुआ होगा आप लोग समझ सकते हैं। और इस बीच में जब मुखिया जी हमारे हारे तो एक एक्सीडेंटल मुखिया का उदय हो गया। न 750 वोट बस्की तिवारी के परपोत्र चुनाव लड़ रही थी, न वो ला सकी, न हमारे मुखिया जी ला सके, और मात्र 324 वोट पर कामनी देवी, जिसको हम एक्सीडेंटल मुखिया कहते हैं, उनका उदय हो गया। उनके उदय के पीछे हमारे पंचायत के ही एक बहुत बड़े आदमी का हाथ था, जिसके हाथ के तले वो जीत गए। लेकिन माँ के लाडलों ने उसके बाद 10 वर्ष तक, हम दोनों माताओं को प्रणाम करते हैं, दोनों हमारे बीच में नहीं है, प्रमिला देवी और कामनी देवी,
और ये दोनों माताओं के पुत्रों ने, माँ के लाडलों ने, जिसको हम कहते हैं कि माँ का लाडला बिगड़ गया, जनता को इतना लूटा है, इतना लूटा है, एक ने कंगाल किया और दूसरे ने बेहाल किया। आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना का क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या बचा हुआ है? 7 निश्चय योजना को तो पूरी तरह से हमारे माननीय मुखिया विश्वजीत सिंह ने मतलब जूते के ठोकर पर मार कर रद्द कर दिया। नल जल की बात करते हैं, अरे कल तो हो भी नहीं किया 15 साल में, मुख्यमंत्री जी ने नल जल दिया, उसको भी इन लोगों ने पूरी तरह चिवा गया। सारे वार्ड मेंबर त्रस्त हैं, कलेक्टर तक धरना प्रदर्शन हुआ और कितने कैंडिडेट इस धरना प्रदर्शन को सुधारने का काम किए। कैंडिडेट वार्ड मेंबर सबको गाली गलौज धमकी तक मिला। मुखिया जी के दलालों ने मतलब जो अपशब्द कहना चाहिए था, जो अपशब्द हम कह नहीं सकते, उन शब्दों का प्रयोग हमारे सामने में किया और पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कहीं नहीं 9 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कहीं नल जल चालू नहीं है। हमारे यहाँ 1 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में और 1 नंबर में कुछ सुधार है, जिसमें 3 नंबर वार्ड हमारा 1 नंबर जा रहा है। मुखिया जी ने इस बात को कहा कि सबसे अच्छा हमारे यहाँ पानी चल रहा है। सही बात है, हमारा वार्ड मेंबर सबसे सशक्त वार्ड मेंबर रहा है और वो काम किया है और नल जल चालू रखा है। इसमें मुखिया जी की कहीं कोई भागीदारी नहीं रही और इस पर तो बहुत तरह की बवाल भी हुआ। सारे निश्चयों को फेल कर दिया। रोड बनता है, कहाँ बनता है? जहाँ कोई चलने वाला नहीं है वहाँ रोड बनता है, जहाँ जनता चलने वाला वहाँ रोड का निर्माण नहीं है। हमारे यहाँ एक पुल बना हुआ है माननीय प्रमिला देवी के रिजम में। हमने कहा ना कि माँ का लाडला बिगड़ गया। माँ के लाडले ने जितना लूटा है ना, उसकी व्याख्या करें ना तो 2-4 दिन लग जाएगा, 1 दिन में तो होगा भी नहीं। रोज आए दिन उस पुल पर से लोग उलट रहे। उस दिन बुधन महतो टेम्पू लेकर पानी में गिर गया। अगर कोई मरता है उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? और हमारे मुखिया जी उस पुल को उनको दोबारा निर्माण करवाना चाहिए था, फंड बनाना चाहिए था, प्रोग्राम बनाना चाहिए था, किसी कारण को देकर उस पुल का निर्माण कराना चाहिए था। पुल का निर्माण नहीं कराते हैं। आज जब आचार संहिता है तो छाई गिरवा रहे हैं किसी टोला में ईटा रोला गिरवा रहे हैं और आए दिन उस पुल पर से लोग गिर रहे हैं। इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। एकदम पूरी तरह से इन लोगों ने मतलब हमारे पंचायत को लूटने का काम किया है। अगर यहाँ की जनता आपको इस बार मौका देगी तो आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे? जनता मौका देगी, उम्मीद है और इसी उम्मीद पर हम लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो टोला बाई टोला हम निरीक्षण करेंगे कि कहाँ पर कौन समस्या है। उस समस्या को अगर फंड है तो उस समस्या को हल करेंगे। फंड नहीं है तो हम जितने भी यहाँ पर, जैसे कि होता क्या है, चुनाव के बाद लोग अपने लोगों को उसको तहजीब देता है ज़्यादा। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि नहीं, पहला फंड हमारे जो गरीब भाई बंधु जो एकदम चिपा गए हैं उनका काम होना चाहिए। आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, धीरे धीरे आप लोगों का भी काम होगा। एक लेटरिन का पैसा कैसेट में आता है, मुखिया जी पैखाना खा गए एकदम। यहाँ पर वो भी बात है, क्या क्या बोले, हमको तक नहीं दिए मुखिया जी लेटरिन, दूसरे को तो बात छोड़ दीजिए, हमको भी नहीं दिए। हमको कहते रहेगा उनका एक आदमी है, वहाँ उनका एक आदमी है, वो हमको अपने लेटरिन तक फोटो खींच के कहा कि 2 दिन में आपका करा देते। इतना ठगता है सब। जब हमको ठग रहा है तो आम जनता को क्या ठग रहा होगा? हम इस पर क्या विशेष चर्चा आपसे करें? बहुत बात है, बहुत सारी बातें हैं। 20 वर्षों में ही यहाँ विकास नहीं हुआ, 5 वर्षों की तो बात छोड़ दीजिए। कोई भूखा है, एक आदमी है इस जगह, मुखिया जी हो गए, जो सरकारी फंड मिलता है उसी फंड की चर्चा करते हैं। विकलांग है, क्या उनका फर्ज नहीं था उसको विकलांग सर्टिफिकेट दिलवा के साइकिल दिलवाने का काम नहीं करना था? वोट आएगा, दिन भर में 3 बार प्रणाम करेंगे, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी, कुछ लेके भी वोट कर दीजिए। सारे लोग दौड़ रहे हैं। वो बेचारा उस दिन कह रहा था कि हमने अंदर देखा ना, हम तो जनते न रही कि तू चुनाव लड़वा, जनती तो तोरे के कहली रहती है कि आप तो ऐसे भी कहते तो हम आपका काम करते। साइकिल तक नहीं है, वो दिन भर लाठी ले अपना टहल मारता रहता है। बोलिए। अच्छा, हमारे तिरहुत न्यूज़ के माध्यम से जनता को आप क्या आग्रह करना चाहते हैं? जनता से आप क्या आग्रह करें? देखिए, जनता से आग्रह है कि हम लोगों के बीच जितने भी कैंडिडेट हैं, सवर्ण हो या ST SC हो, ये सब लोग जात पात पर हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। सवर्ण जाते हैं सवर्ण के पास तो कहते हैं कि ST SC आ रहा है, सावधान हो जाइए, हम ही जीत रहे हैं, हमको वोट करिए।
नहीं तो इज्जत चला जाएगा। ST SC अपने समाज में जाते हैं तो कहते हैं कि जनेऊ बचा के चलिए। हम पहले तो कैंडिडेटों को कहते हैं कि भाई जीतिएगा, आप सबका मुखिया होइएगा, बांटने का काम मत करिए, जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का काम मत करिए। और हम अपने तमाम मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि किसी तरह के जालसाज लोगों से सावधान रहिए। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। हमारा सभी तबकों के साथ अच्छा संबंध रहा है। हम पहले भी कहे हैं, हम गरीब बस्ती में ही रहते हैं। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सब गरीब हैं। और हम टीचर इसलिए हैं कि हमको उनको शिक्षित करना है कि इस तरह के लोगों को वो अपने समाज से हुड आउट करके एक अच्छे समाज का निर्माण करे, जहाँ पर जातिगत लेन देन क्षेत्रवाद की मुद्दा नहीं रहे, सिर्फ विकास, सिर्फ विकास, सिर्फ विकास की बात हो। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हम अपने पंचायत वासियों से अनुरोध करते हैं कि हम अगर पसंद नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन उन तमाम लोगों को आउट करिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं, बांटने का तोड़ने का काम करते हैं। और स्वच्छ प्रजातंत्र की नींव डालिए ताकि पंचायत का विकास हो और आगे पंचायत हमारा बढ़े। जानते हैं, एक रोड है हमारा बना हुआ इसी जगह, जुगुल किशोर हमको कह रहे थे कि सर जी देखिए ना, इस जगह से रोड नहीं बना, पोखरी पर रोड बन रहा है जहाँ कुत्ता चलने वाला भी नहीं है, आदमी क्या चलेगा। और वो रोड छोड़ के मुखिया जी रोड बनवाते हैं पोखरी पर। तो बहुत तरह की समस्या है। क्या आपको हम बोले, मतलब कहले कि बोलेंगे ना तो 2-4 दिन भी कम पड़ जाएगा। जानते हैं, हमारे यहाँ एक कैंडिडेट है जो पिछले साल हम लोगों के साथ मुखिया लड़े, उसके बाद विधायक लड़ गए और फिर इस बार मुखिया में किस्मत आजमा रहे हैं। हमसे कहे कि अब क्या करते हैं पंचायत के अंदर में विकास का काम। हम तो फलना जगह जाते हैं तो वीडियो बनाते हैं, हम उनका नाम है वीडियो बाबा रख दिए हैं। पिछले बार जब पंचायत चुनाव विधानसभा का चुनाव था, एक संतोष पांडे हैं, मर्दनपुरा में उनका पुत्र एक्सीडेंट से मर गया। वहाँ पर वो गए, पूरा एकदम रोड जाम कर दिए, वीडियो बना लिए। और वीडियो बनाने के बाद कभी पूछने नहीं गए कि संतोष जी आपका बेटा का मृत्यु प्रमाण पत्र बना कि नहीं बना। वो विधानसभा लड़ते हैं, वह कहते हैं कि आप लोगों का क्या औकात है, आप लोग तो चुनावी मेढक है। हम लोगों को चुनावी मेढक करके संबोधित करते हैं। हम लव मैरिज शादी कर लिए तो हमको कहते हैं कि जूता का माला पहनाएंगे आपको। हम बोले ठीक है, हम जूता का माला का भी स्वागत करें, माला तो कुछ का माला होता है, हम जूते का माला पहनेंगे। और आज तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। उस समय विधानसभा में कुछ लोग थे हमारे अजीत भैया को छोड़ के, सारे लोगों जाके वहाँ कोई 2000, कोई 1000, कोई 4000 रुपया दिया, लेकिन कोई दूसरा बार पूछने नहीं गया कि क्या काम हो रहा है। वो दिन आए थे कि अमरिंदर जी, मनीफुल कहाँ घर है, तभी हमारे यहाँ कि अमरिंदर जी देखिए ना, ऐसे ऐसे हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना, गजेंद्र राम जी बना के नहीं देते। हम कहे गजेंद्र राम जी से समझे, ले भैया प्रणाम, तो बतियाए हमसे और कहें कि ऐसे ऐसे इसमें प्रॉब्लम है, बन जाएगा। तो हम कहें कि अनय जी आप हमको बता दीजिए कि आपने किसी काम को पूरा किया हो, 5 काम बता दीजिए कि जिस काम को आपने बीड़ा उठाया हो और 100% पूरा कर दिया हो, तब हम आपको नेता मान लेंगे। कहीं कोई मरा, गए वीडियो बना लिए, कहीं कोई एक रेस हुआ, वीडियो बना लिए, अब बस उसके बाद उसको फेसबुक पर लोड करते रहते हैं। विश्वनाथपुर में सड़क निर्माण है, हरजन बस्ती में सड़क निर्माण है, बड़े बड़े नेता वहाँ पर फेल हैं। और यह जानते हैं, एक फुलेश्वर पांडे का बेटा है संजय पांडे, उसको बैठाते हैं धरना पर, पेपर बेचते थे पहले बुरा, और धरना पर बैठाया, कहते हैं कि हमने विश्वनाथपुर के लिए क्रांतिकारी मोर्चा खोला और मतलब भूख हड़ताल किया। हमने उनसे कहा कि भाई आप 5 काम बताइए ना, 5 काम बताइए जिसको आपने शुरू किया हो और उसका अंत किया हुआ। हमको अपने टीम से रिमूव कर दिए, कहे कि नहीं आप हमारे टीम में रहिएगा तो आप हमारे लायक नहीं, हमारे हम भी मुखिया कैंडिडेट है, आपकी कमी को हम जरूर दर्शाएंगे, आप ठगिए नहीं। और गांववाद और क्षेत्रवाद आप भी कर रहे हैं, बंद करिए, बांटिए नहीं, जोड़िए। और उनसे भी अनुरोध है कि यथार्थ बात करें और यथार्थ पर चुनाव लड़े। वो भी भाइये हैं, हमको उनसे बैर नहीं है, लेकिन हम सब लोग को कहते हैं कि विकास के मुद्दा पर और यथार्थ बात पर चुनाव लड़िए, झूठी बातों पर चुनाव मत लड़िए। ये थे हमारे साथ अमरिंदर ठाकुर, जो अपनी निष्पक्ष से अपनी बातों को हमारे माध्यम तिरहुत न्यूज़ के माध्यम से रखे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता इस बार किसको अपने पंचायत का मुखिया बनाती है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तिरहुत न्यूज़। मैं आपके साथ सोनम से।